Hello, good evening, friends. Welcome to Bright Eye Online Classes. I hope you all are good. कल हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये वन शॉट रिवीजन रहेगी, एग्ज़ाम से पहले आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें हमने ये सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे। रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के दो टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, टेस्टिस, कोरिटम, वास्ट डिफरेंसेस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म and the ovum. Sperm is the male gamete and ovum is the female gamete. The fusion of male and female gamete is known as fertilization. So ये क्या होता है, इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज होते हैं ये स्पर्म और ओवन। तो क्या होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। So next point is when the sperm fuses with the egg, it forms a zygote. Then it gives rise to a new progeny. जब एक स्पर्म एक ओवम के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, तो एक क्या बनता है, एक जाइगोट तैयार होता है। एक जाइगोट तैयार होता है तो उसके बाद एक क्या बनता है, न्यू प्रोजेनी, यानी एक नया इंडिविजुअल तैयार होता है। देन जाइगोट बन गया, दोनों के फ्यूजन से, मेल और फीमेल गैमेट के दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन गया। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट में क्या होती है, डिवीजन्स होती हैं। जाइगोट के बाद डिवीजन होती है तो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो क्या हो जाता है, यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है और थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। उसे क्या बोलते हैं, जब वो एम्ब्रियो यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जो एक एम्ब्रियो है फीमेल वॉर्म के अंदर तैयार हो रहा है तो ऑफकोर्स उसे खाने पीने के लिए न्यूट्रिशन तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो एम्ब्रियो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, इनसाइड द मदर वॉर्म, inside the mother womb the embryo get nutrition from the mother's birth with the help of placenta। किसकी हेल्प से एम्ब्रियो क्या होता है, नरिशमेंट लेता है, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा या हाउ एन एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो अब अगर बाई चांस अगर एग क्या हो, फर्टिलाइज ना हो, अब फीमेल का क्या होता है, एग हर मंथ क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है। ओवरी से रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। अगर एग क्या हो, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो तो क्या हो जाता है, अगर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ। तो क्या होता है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए, ये ओवरी है, ओवरी क्या करती है, हर मंथ एक एग क्या करती है, रिलीज करती है। तो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक क्या चला जाता है, एक एग क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो फीमेल का यूट्रस जो क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर चुका होता है कि वो हर महीने क्या करेगा, एक फर्टिलाइज दोनों के फ्यूजन वाला एक एग क्या करेगा, रिसीव करेगा। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो यूट्रस की लाइनिंग यानी आउटर लाइन कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है और बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है, अगर उसको मेल स्पर्म नहीं मिले तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लाइव्स फॉर अबाउट वन डे, ये एक दिन तक रहता है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। तो ये लाइनिंग क्या होती है, थिक लाइनिंग क्या होती है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो ये लाइनिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है और ये वेजाइना से ब्लड के रूप में क्या हो जाता है, बाहर हो
बाहर निकल जाता है। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? अगर एग को क्या मिलता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, वेजाइना के थ्रू ब्लड से बाहर निकल आता है। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। हर महीने ये साइकिल क्या होती है। तो एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इस साइकिल को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। इट यूजली लास्ट अबाउट 2 to 8 days। ये कितने दिन तक रहती है? 2 से मैक्सिमम 8 दिन तक ये साइकिल रहती है, यानी ब्लड फ्लो चला रहता है 2 से 8 दिन तक। अब बोलते हैं, हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आता है कि जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, या द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है मेनार्क। मेनार्क, ठीक है। मेनार्क कब किसे बोला जाता है? जब फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है एट द टाइम ऑफ पर्वर्टी, उसे क्या बोला जाता है? मेनार्क। और जब एट द एज ऑफ 45 ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, तो उसे बोला जाता है मेनोपाउज। मेनोपाउज, पाउज मतलब रुकना। तो ये साइकिल क्या होती है? एट द एज ऑफ 45 to 50 ये क्या हो जाती है? मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। स्टार्ट होने के प्रोसेस को बोला जाता है मेनार, और स्टॉप होने के प्रोसेस को बोला जाता है मेनोपॉज, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। एक कोई पर्सन जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या हो, बिल्कुल क्या हो, कंप्लीट हो, उसे क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देयर आर मैनी इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बहुत सारे डिजीज हैं जो कि कैसे फैलते हैं? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के साथ फैलते हैं। उन डिजीज को क्या बोला जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या STDs। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफेलिस, HIV या वार्स। या STD किसे बोला जाता है? कि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, वो किससे सेपरेट होते हैं? सेपरेट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो उसे क्या बोला जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डिवाइस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प टू अवॉइड STD। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती हैं? जो कि क्या कर सके? प्रेगनेंसी होने से बचा सके और हेल्प कर सके टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी वेरियस टाइप्स सच एज मैकेनिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, ये केमिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, या सर्जिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बैरियर्स या मैकेनिकल बैरियर्स। ये क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। हम बचा सकते हैं एग और स्पर्म के दोनों के फ्यूजन होने से क्या हो सकते हैं? बचा सकते हैं। मेल स्पर्म क्या हो, फीमेल के वेजाइना के अंदर क्या करे, इंसर्ट ना करे, तो क्या हो सकता है? दोनों की फ्यूजन होने से बच सकती है। यूज़ ऑफ कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम से भी क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी होने से बच सकती है। नेक्स्ट मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? यूज़ ऑफ ओरल पिल्स। कोई क्या हो सकता है? ओरल पिल्स, ओरल दवाइयाँ खा सकता है, लेकिन दवाइयाँ खाने से क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं? हार्मोनल बैलेंस क्या होता है? ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? एग क्या हो जाता है? रिलीज नहीं हो पाता है, तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो मे हैव साइड इफ़ेक्ट। अब दवाइयाँ खाएगा कोई ना कोई, तो इसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट आता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कि कॉपर और लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस। फीमेल यूट्रस के अंदर एक कॉपर या लूप को क्या किया जाता है? रखा जाता है, ताकि वो क्या हो, स्पर्म जो क्या हो, आगे फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सके। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है? कोई सर्जरी कर दी जाती है। अगर मेल में वासा डिफरेंसेस को क्या किया जाए? ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? टेस्टिस से स्पर्म जब वासा डिफरेंसेस के थ्रू जाएंगे, लेकिन वासा डिफरेंसेस क्या होगी? ब्लॉक होगी, तो ये आगे यूरेथ्रा तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो जब मेल के केस में जब वासा डिफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी,
जब मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में जब स्पर्म वासा डिफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म ट्रांसफ़र क्या हो जाती है, वो भी ब्लॉक हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेस्कोटोमी। और फीमेल में क्या किया जाता है, इन द केस ऑफ फीमेल फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि जब ओवरी क्या करे, एग रिलीज़ करे और वो एग फेलोपियन ट्यूब तक जाए तो ये क्या हो आगे नहीं जा पाए। जब ब्लॉक कर दी जाएगी फेलोपियन ट्यूब तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबेटोमी। फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने में ट्यूबेटोमी, वासा डिफरेंसेस को ब्लॉक करने में वेस्कोटोमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन इसमें जो है इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स से अगर कोई ऑर्गेनिज्म तैयार होता है तो उसकी क्या हो सकते हैं बेनिफिट। देखिए जैसे 1000 ऑफ स्पोर्स जो होते हैं गिरते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और क्या होते हैं, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। ये आपको मैंने बताया था एम्ब्रियो कैसे नरिशमेंट करते हैं, थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एडवांटेजेस क्या है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन क्या हो सकती हैं, उसमें क्या होती है, वेरिएशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, और क्या होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कोई भी क्या हो सकता है, मिस हैपनिंग नहीं हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवर डायग्राम ऑफ ए एलएस ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर की डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर के पार्ट्स, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, कार्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अच्छे से पढ़ना। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.